अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और मैं इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हूं। आप मेरा यूट्यूब चैनल आमिर सईद अब्बासी देख रहे हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं अपनी जितनी भी वीडियोस होंगी, जो इन्फॉर्मेशन होंगी, जो खबरें होंगी, उनके जो बैकग्राउंड्स होंगे और जो एनालिसिस होंगे वो तमाम आपसे शेयर करूं और उसको ताकि बेहतर कर सकूं जैसे जैसे आपका फीडबैक मुझे मिलेगा। तो मैंने आज अपना पहला वीलॉग करने जा रहा हूं और उसके लिए मैं जिस खबर का मैंने इंतखाब किया वो नैब की जो कार्रवाइयां हैं वो एक बार फिर तेज़ होने जा रही हैं और उसका शोर अपोजिशन ने भी किया और हुकूमती रहनुमा भी कर रहे हैं। सो अब नैब करने क्या जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है और उसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ केसेस तैयार हो चुके हैं। आज के अपने इस वीलॉग में मैं आपसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ईद के बाद जो होने वाली सिचुएशन है, मुल्क की सियासी सूरत हाल, उसकी क्या पोजीशन होगी। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो एक बार फिर जो एहतसाब चल रही है, वेव चल रही है, उसमें उनके खिलाफ केसेस बन जाएंगे, वो अरेस्ट भी हो सकते हैं और उनको अदालतों के चक्कर भी लगाना पड़ेंगे और नैब दफातर के भी चक्कर लगाना पड़ेंगे। इस वक्त जो हिट लिस्ट के ऊपर शख्सियत है वो है मियाँ शहबाज शरीफ, जिनके खिलाफ नैब 2 केसेस तैयार कर चुका है और कभी इम्कान है कि शहबाज शरीफ जो सिचुएशन चल रही है और अब तक के जो हमारे ज़राए हैं वो बताते हैं जो हालात हैं उसमें शहबाज शरीफ की कभी इम्कान है कि गिरफ्तारी हो जाए। 2 केसेस हैं, एक लाहौर का केस है जो उनकी आमदन से ज़ायद असासों का केस है, नैब लाहौर इंक्वायरी कर रहा है और दूसरा नैब मुल्तान में इनिशिएट हुआ है, नैब मुल्तान ने उनको क्वेश्चनियर भेज दिया है। इन दोनों केसेस में शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब का ये दावा है कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं और शहबाज शरीफ अरेस्ट हो सकते हैं। जो सिचुएशन चल रही है, जो आंख मचोली चल रही है शहबाज शरीफ और नैब के दरमियान, उसमें शहबाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा होगा। ये है नंबर 1 शख्सियत जिनका ईद के बाद केस तैयार है और उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। नंबर 2 पर जो शख्सियत है जो नैब जिनके खिलाफ केस तैयार कर रहा है वो हैं शाहिद खकान अब्बासी। और शाहिद खकान अब्बासी इससे पहले भी 5 माह से ज़ायद अरसा जेल में गुजारा उन्होंने LNG केस में, और वो जिस्मानी रिमांड पर भी रहे, फिर जुडिशल रिमांड पर भी रहे। लेकिन अब नैब ने उनके खिलाफ नया केस भी तैयार करने का फैसला किया है। जो पहले से दायर रेफरेंस है उसमें सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर किया जाएगा। इसके अलावा 10 मुख्तलिफ ऐसे केसेस हैं जिसमें नैब इंक्वायरीज कर रहा है और उन केसेस में शाहिद खकान अब्बासी के खिलाफ नैब हुकाम का दावा है कि शवाहिद आ रहे हैं और वो शाहिद खकान अब्बासी को अरेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो सूरत हाल है इसमें शाहिद खकान अब्बासी, उनके फैमिली मेम्बर्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है जो केसेस हैं उनमें, और इस सारी सूरत हाल में शाहिद खकान अब्बासी की मुश्किलात में भी इजाफा होगा। ईद के फौरी बाद नैब उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर देगा। अब नंबर 3 पर जो शख्सियत है जो नैब की इस वक्त हिट लिस्ट पर है और जिनके खिलाफ केसेस तैयार हैं वो शख्सियत है राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह पहले ANF के केस में अरेस्ट हुए और ऐसे लगता था शायद वो कई साल रिहा नहीं होंगे, लेकिन उन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी और वो रिहा हो गए। लेकिन अब भी वो नैब जो इदारा है, जो अकाउंटेबिलिटी का इदारा है, उसकी हिट लिस्ट पर हैं और नैब लाहौर उनके खिलाफ केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और इस केस उसमें जो राना सनाउल्लाह हैं वो नंबर 3 पर हैं और उनके खिलाफ भी घेरा तंग हो जाएगा ईद के फौरी बाद। ये हमारे सोर्सेज की रिपोर्ट्स हैं और इसमें जो कंफर्मेशन है वो नैब हुकाम तो नहीं करते, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने बताया है कि ये 3 शख्सियात ऐसी हैं जिनके खिलाफ ईद के बाद फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ तेज़ हो जाएंगी और उनके खिलाफ जो केसेस हैं, जो नैब में ऑलरेडी पेंडिंग केसेस हैं, वो स्पीड अप हो जाएंगे। इसके अलावा नंबर 4 पर जो शख्सियत है उनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है और वो है मियाँ जावेद लतीफ़। उनके खिलाफ भी नैब का केस तैयार हो चुका है और ऑल्दो कि उन्होंने नैब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया, लेकिन नैब उसमें जो है उनके खिलाफ केस तैयार कर चुका है। किसी भी वक्त उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकते हैं और नैब लाहौर उसमें बहुत तेज़ी से उनके खिलाफ जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर रहा है। शाहिद खकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह के बाद जो चौथे नंबर पर शख्सियत है वो मियाँ जावेद लतीफ़ की है। इसके अलावा 5वें नंबर पर जो शख्सियत है उनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है और वो भी ईद के बाद उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो स्पीड अप होंगे और वो हैं एहसन इकबाल। एहसन इकबाल के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की नैब ने फाइल्स इकट्ठी की। नैब ने उनके खिलाफ जो उनकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो इकट्ठे किए
मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए। अब कुछ भर्तियों के केसेस हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स के केसेस हैं, वो अब नैब खोलने जा रहा है और उसमें नैब ने फ्रेश जो कुछ शिकायत मौसूल हुई हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई करने जा रहा है। सो एहसन इकबाल, उनकी मुश्किलात में भी इजाफा होगा ईद के फौरी बाद, वो भी नैब की हिट लिस्ट पर हैं। इसके अलावा नंबर 6 पर जो शख्सियत हैं उनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है और वो शख्सियत हैं अमीर मुकाम। उनका ताल्लुक तो खैबर पख्तूनख्वा से है और नैब के पी उनके खिलाफ तहकीकात कर रहा है, लेकिन उनके बारे में भी जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि तमाम एविडेंस कलेक्ट की जा चुकी है और तमाम जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जा चुके हैं और किसी भी वक्त अमीर मुकाम साहब के ख़िलाफ़ जो केस है वो तैयार है और किसी भी वक्त उनको अरेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि इस हवाले से गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों तरफ से बयानात आ रहे हैं, तो नैब जो है वो बहुत तेज़ी से इन केसेस की फ़ाइल्स तैयार कर चुका है, इन तमाम एविडेंसेस कलेक्ट कर चुका है। सो ये 6 शख्सियात ऐसी हैं जिनके खिलाफ केसेस तैयार हैं और किसी भी वक्त उनके खिलाफ जो फैसला है वो चेयरमैन नैब ने करना है। लेकिन ये वो 6 शख्सियात ऐसी हैं जो जिनके खिलाफ नैब अपने केसेस तैयार कर चुका है और उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी ईद के फौरी बाद। और ईद के फौरी बाद नैब बहुत एक्टिवली जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ करेगा, जो एक अकाउंटेबिलिटी की वेव थी, क्योंकि नैब की सारी जेलें खाली हो चुकी हैं, नैब की हवालात खाली हो चुकी है और नैब को इस वक्त मुलजमान की तलाश है। सो इस वक्त जो टॉप 6 के ऊपर जो शख्सियात हैं उन 6 का ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून से है और इन 6 की 6 जो शख्सियात हैं इनके अरेस्ट होने के भी कभी इम्कान हैं और इनसे जुड़े किरदार, इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके दोस्त, इनके अजीज़ व क़ारिब, उन तमाम की जो नैब है वो चीज़ें इकट्ठी कर रहा है और फाइल्स जो है वो तैयार हैं। सो इन सारी जो सूरत हाल है इसमें ईद के बाद जो है वो नैब एक बार फिर एक्टिव होगा और नैब ने इन 6 शख्सियात ऐसी हैं इनके खिलाफ केसेस तैयार कर लिए हैं और इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ हो जाएंगी ईद के फौरी बाद। सो ये थी आज की रिपोर्ट। मैं आपसे फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगा और उम्मीद है कि आप ज़रूर मुझे गाइड करेंगे। अगर आपको पसंद ना आए आप उस पर भी फ़ीडबैक दीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो उस पर ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा ताकि मैं उसमें मज़ीद बेहतरी ला सकूँ। आखिर में मैं आने वाले आपके प्रोग्राम में एक ऐसी पार्टी का भी बताऊँगा जिसके तमाम लोग ही रिहा हो गए, जिसके तमाम लोगों के साथ ही शफकत वाला मामला हो गया और वो पार्टी एक बहुत अहम पार्टी है और उससे जुड़े किरदार जिन पर अरबों रुपए के इल्ज़ामात लगे वो तमाम लोग रिहा हो चुके हैं और उसकी एक बड़ी वजह है, वो मैं आपको आने वाले अपने प्रोग्राम्स में बताऊंगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका मशकूर रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।